जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान रोडवेज भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है कि भाई आप सभी को पता है रोडवेज में 500 कंडक्टरों की भर्ती निकाली गई है। बिल्कुल 500 कंडक्टरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है साहब, शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका था कि भाई 500 पदों पर जो है रोडवेज में भर्ती आने वाली है। बिल्कुल, लेकिन क्या साथियों आपको लगता है कि ये 500 पद ज़्यादा हैं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत कम पद निकाले गए हैं। इसके पदों में बढ़ोतरी होगी साथियों, बिल्कुल। तो जो भी साथी हैं, जो भी भाई कंडक्टर का लाइसेंस बनवा रखा है जिन्होंने, वो आराम से तैयारी में लगे रहें, आपके पदों में बढ़ोतरी होगी। 500 पद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है 1650 पदों की मंजूरी मिल चुकी थी बजट में कंडक्टर रोडवेज भर्ती में, लेकिन अब ये 500 पदों पर भर्ती आई है। तो उसी की सूचना हम आपके सामने लेकर के आए हैं। जो भी भाई बहन, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होती हैं कंडक्टर की भर्ती, ठीक है ना। कोई भी ये ना सोचे कि साहब केवल लड़कों के लिए, नहीं, लड़कियां भी होती हैं कंडक्टर और लड़के भी होते हैं कंडक्टर। आपके पास में कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए बस। और कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है तो कैसे बनेगा, उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो डाल रखी है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कंडक्टर लाइसेंस बनवा रखा है तो मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है उस वीडियो में। तो आप लिंक है इसी वीडियो के नीचे, उससे लिंक पे जाकर के आप आराम से कंडक्टर लाइसेंस की वीडियो को देख सकते हैं और अपना कंडक्टर लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो अब बात करते हैं पदों की बढ़ोतरी के ऊपर कि भाई पद बढ़ने चाहिए इसमें। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसके ऊपर परिचर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, जो भी है भाई। राजस्थान RSRTC रोडवेज भर्ती 2025 कंडक्टर पदों में बढ़ोतरी, परिचालक भर्ती पद 500। भाई 500 पद तो कम पड़ेगा, के होगा 500 पदां से बताओ हैं? 500 पदां से के होगा साहब? काफ़ी सालों से भर्ती नहीं आई है और अभी भी 500 पद हमें देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है साहब। बजट में भी मंजूरी मिली हुई थी 1650 पदों की, तो बजट में भी मंजूरी थी कि 1650 पदों पर रोडवेज की भर्ती आएगी, लेकिन अब ये क्या है, ये तो 500 ही पद हैं, इससे कैसे पार पड़ेगा? तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है किसी का भी। जो कंडक्टर की जो लाइसेंस लेकर के बैठे हैं उनका भी मन नहीं कर रहा है कि हम तैयारी करें। वो भी कहते हैं कि नहीं, हम तो चतुर्थ श्रेणी की तरफ जाएंगे, हम दूसरी भर्तियों की तैयारी कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे 500 पदों में। किसी को भी रुचि नहीं हो रही है इन 500 पदों को देख करके। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, इसमें पद बढ़ाने चाहिए। कम से कम 500 की जगह 5000 तो दो। इतने साल हो गए हैं आप ठेके पर कर्मचारी लगा रहे हो, अनुबंध पर आप लगा रहे हो हैं, बस सारथी योजना के तहत आप कर्मचारी पूरे कर रहे हो। इससे अच्छा परमानेंट भर्ती निकाल दो ना, ये पूरी की पूरी बढ़िया रहेगा। लोगों का भविष्य तो कम से कम सुरक्षित हो और रोडवेज की तरफ भी आकर्षित हो लोग। नई बसों की खरीद की जा चुकी है, पदों को बढ़ने की अब मंजूरी मिलने वाली है। महिला पुरुष दोनों इसमें लग सकते हैं। ताज़ा खबरें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब चलो फटाफट से हम एक बार खबरों की तरफ बढ़ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसको देखो भैया, रोडवेज में होगी 500 कर्मचारियों की भर्ती। ठीक है जी, ये बात तो हो गई ठीक। नवज्योति जयपुर, राजस्थान रोडवेज में लंबे समय बाद कर्मचारी चयन बोर्ड से 500 कर्मचारियों की भर्ती होगी। वित्त विभाग ने मंजूरी देने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। सरकार ने हाल ही में बजट में 1650 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसका प्रस्ताव बनाकर रोडवेज प्रशासन ने वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इनमें से 500 पदों की स्वीकृति दी है। गौरतलब है कि रोडवेज में वर्ष 2013-14 में कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। अब बताओ साहब, 2014 से लगा करके और आज 2024 आ चुकी है और अब 2025 आने वाली है। 10 साल हो गए हैं महाराज। 10 साल में भी 500 ही पद आए हैं। 10 साल में 10,000 तो आना ही चाहिए कम से कम, पर ना साहब 500 ही पद आया। बताओ के करा। मैं खुद ये सोच करके लाइसेंस बनवाया था कि भर्ती आएगी, और भर्ती अब आई है 2025 में, और वो भी 500 पदों पर आई है। मुझे थोड़ी पता था कि 500 पदों पर भर्ती आएगी हैं। ये है बात। आ जाओ सब आगे की बात करते हैं। अब देखो, रोडवेज विभाग है जो भाई
रोडवेज बसें खरीद रहा है, लग्जरी बसें खरीद रहा है, वीआईपी वाली बसें खरीद रहा है, लेकिन कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। ये चीज़ें हैं। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे रोडवेज प्रशासन की तैयारी, 200 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर लेगा। 200 बसें तो इलेक्ट्रिक हैं जो अनुबंध पर ली जाएंगी। 800 बसें शामिल होंगी रोडवेज के बेड़े में। अब ये 800 होंगी तो कम से कम 1600 कर्मचारी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे 1000 मान लो, चलो छोड़ो, 1000 पद तो आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। 800 बसें जब रोडवेज के बेड़े में शामिल हो रही हैं तो क्या 800 ही कर्मचारी लगेंगे इसमें? फिर वे छुट्टी कब जाएगा, रेस्ट कब करेंगे, दिन में कौन रहेगा, फिर रात में कौन रहेगा? एक ही आदमी लगे और पूरे दिन सोवे कौन है गोवा? आपके कौन है गोवा? ऊपर आँख में नींद को नहीं आऊँ क्यों कहे? रोबोट थोड़ी है साहब वो। इसलिए आपके पद बढ़ने की फुल उम्मीद जताई जा रही है। 300 बस खरीदेगा, 500 अनुबंध पर ली जाएंगी, प्रमुख रूट्स पर सुविधाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल साफ, प्रमुख रूट्स पर सुविधाएं बढ़ जाएंगी। 300 बस खरीदेगा, 500 अनुबंध पर ली जाएंगी। तो 500 बस तो अनुबंध पर ही ली जा रही है और 300 बसों को खरीदा जा रहा है। टोटल 800 बस आएंगी अपने रोडवेज के बेड़े में। अपनी जो राजस्थान रोडवेज होती है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, उसमें टोटल तो 800 बस हैं। 800 में से 3 ने तो खरीद लेंगे, ठीक है साहब, पैसा दे के, और 500 बसाने लेंगे अनुबंध पर। 500 बसान लेंगे अनुबंध पर, ठीक है जी। इस पर इसलिए ये टोटल 800 बस आएंगी अपने पास। अब 800 में सिर्फ कर्मचारी ले रहे हैं 500 ही, भर्ती कर रहे हैं 500 की, तो कम से कम 1000 तो करता, ठीक है। और वैसे तो भर्ती तो 1500 की तो करता, तो भी क्यों सोचता। अब ये सोचा साहब 500 में। इलेक्ट्रिक बसें मिलने से दिल्ली NCR बस चलाने में नहीं आएगी परेशानी। अब ये इलेक्ट्रिक बस मिल जाएंगी, प्रदूषण रहित रहेंगी, प्रदूषण नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये फिर दिल्ली NCR में चल सकती। अब तो दिल्ली वाला रोक दे, डाट 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 कड़े बाड़ा को भाई बित्थर वापस कर इसको, ये तो धुआं दे रही है, प्रदूषण फैला रही है, खड़बड़ाहट करती हुई चल रही है, नहीं लाओ चकाचक करती। बिल्कुल साफ। तो अपने राजस्थान की रोडवेज जब चमचमाती हुई जाएंगी तो दिल्ली भी ऐसे कहेगी, वेलकम वेलकम, स्वागत है, फूल और बरसाऊंगा, आओ जी आओ। हैं ये चीज़ है। 288 ब्लू लाइन 3x2 और 12 वोल्वो श्रेणी की बसें खरीदेगा। 20 सुपर लग्जरी अनुबंध पर ली जाएंगी। सुपर लग्जरी बसें भी आएंगी भाई अपने राजस्थान रोडवेज में। रोडवेज 300 नई बसों की खरीद करेगा। इनमें 288 एक्सप्रेस यानी 3x2 ब्लू लाइन बसों की खरीद होगी और 12 सुपर लग्जरी वोल्वो स्केनिया श्रेणी की बसें भी खरीदी जाएंगी। 300 डीजल बसें अनुबंध पर ली जाएंगी। इनमें 150 एक्सप्रेस, 100 स्टार लाइन नॉन AC 2x2 बसें होंगी। 30 AC की बसें होंगी, 2x2 बसें अनुबंध पर ली जाएंगी। 20 सुपर लग्जरी श्रेणी की बसें अनुबंध पर ली जाएंगी। 200 इलेक्ट्रिक बस भी अनुबंध पर ली जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक बसें AC और सुपर लग्जरी श्रेणी की होंगी। तो इनके लिए भाई अपने पास क्या होना चाहिए? कर्मचारी भी तो होना चाहिए। तो कर्मचारी होंगे तो 500 पदों पर भर्ती आ रही है, तो इसके क्या होगा भाई? पदों में बढ़ोतरी होने की फुल उम्मीद जताई जा रही है। वहीं देखो, अब देखो यहाँ बात करते हैं, इनमें राज्य के बाहर और राज्य के अंदर दोनों तरह के रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। ऐसे में जयपुर से जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, आबू रोड सहित अन्य शहरों के लिए AC बसें बढ़ाई जा सकती हैं। वहीं राज्य के बाहर UP, चंडीगढ़, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के लिए भी बसें शुरू की जा सकती हैं। बजट में रोडवेज प्रशासन को 2 साल में 500 नई बसें खरीदने और 800 बसें सर्विस मॉडल पर लेने की मंजूरी दी गई थी। इसी दिशा में रोडवेज प्रशासन इन 1300 बसों में से इसी साल 800 बस लेगा। इनमें से 300 बस खरीदी जाएंगी और 500 बस अनुबंध पर ली जाएंगी। तो भाई इनमें कर्मचारी भी लगाए जाएंगे। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जब बसें खरीदी जा रही हैं, इसी माह बसें खरीदी जा रही हैं, ठीक है जी, इसी माह बिल्कुल। अब देखो यहाँ करते हैं रोडवेज सूत्रों की माने तो यह प्रक्रिया इसी माह शुरू की जा सकती है। रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ने से राज्य के बाहर नए शहरों के लिए भी बस संचालन बढ़ाया जा सकेगा। वहीं अनुमति मिलने पर नेपाल के जनकपुर और काठमांडू के लिए भी बस सेवा शुरू की जा सकेगी। तो इसी माह जब ये बसें आ रही हैं तो इसी माह अपनी भर्ती आ रही है, तो इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है जी। तो अपनी तैयारी को बेस्ट करते रहे। और भी जो अपने पास खबरें आएंगी, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं जरूर आपके साथ में साझा करता रहूंगा। बाकी ये जो अपने खबरें हैं ये भाई तुमको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, ठीक है साहब। ये सारी की सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें भाई। जो भी अपने लायक खबर आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, अच्छी खुशखबरी वाली आएगी तो हम आपके साथ में जरूर साझा करते रहेंगे। अब ये खबर ही थी एक प्रकार से कि भाई इतने सारे पद खाली हैं, उसके बावजूद भी बहुत कम पद भरे जा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है साहब, ठीक है जी। मन ही नहीं करेगा ऐसे तो युवाओं का तैयारी करने के लिए।
तो ये चीज़ें हैं, तो प्रशासन बात सुनेगा, अपनी ज़रूर बात सुनेगा और पदों में बढ़ोतरी भी करेगा भाई। तो फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और अच्छी प्रकार से आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।